रहीम प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ चिकन सीख कबाब मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिससे बड़े जूसी और ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार होगी। कबाब इंतहाई सॉफ्ट होंगे। तो जिन लोगों की शिकायत होती है कि हार्ड हो जाते हैं कबाब मसाला में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने रखूँगी, जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल खाना आप तैयार कर सकेंगे। ग्रेवी के लिए जी मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बिल्कुल रफली 4-4 टुकड़ों में काट लिए हुए हैं। ये 1.5 गिलास पानी के अंदर ऐड किया है इनको। 10 जवे लहसुन के हैं, 2-3 पीस अदरक के हैं। इनको पूरे 5 मिनट तक इतना बॉईल करना है कि ये पानी सिर्फ आधा गिलास रह जाए और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये तमाम लहसुन, अदरक और प्याज ठंडा करके इनको ब्लेंड कर लेना, एक पेस्ट बना लेनी है। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है बगैर कोई मसाला ऐड किए। इस ग्रेवी की स्मूथनेस और इसकी खुशबू आपको हैरान कर देगी। अब जी पैन में 1/3 कप कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने 2 बड़ी इलायची ऐड की है और ये जो पेस्ट हमने बनाया था इसको मैंने एज इट इज़ हल्के गर्म ऑयल में डाल दिया। बहुत तेज़ ऑयल गर्म ना हो, वरना आपके ऊपर छींटे पड़ सकते हैं। हल्के गर्म ऑयल के अंदर ही मैंने इसको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। थोड़ा सा जब इसका पानी ड्राई होने के करीब होगा तो हम इसके अंदर जो पाउडर मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। नॉर्मल जो खाने के मसाले हैं वही हम ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून आपने डालना है इसके अंदर नमक का। 1 टीस्पून नमक के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक, हल्दी, और इसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर आपने ऐड कर देना है भरकर। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करना है और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर भी 1 टीस्पून। इन्हीं 5 बेसिक मसालों के साथ भुनाई करनी है इस मसाले की। जूं पानी ड्राई होगा ये पाउडर मसाले पकते जाएंगे और साथ साथ ये खुश्क होते जाएंगे। बड़ी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना प्यारा मसाला बना। ये बड़ा स्मूथ और बड़ी सिल्की सी इसकी ग्रेवी बनती है। नेक्स्ट भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे ग्रेवी को अच्छा करने के लिए। सीख कबाब ये फ्रोज़न है मेरे पास, इनका लिंक ऊपर आई बटन में मैं डाल रही हूँ। इनकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपको दे चुकी हूँ। बड़ी आसानी से झटपट बनने वाले ये कबाब है। जब मसाला बहुत अच्छी तरह इस तरीके से थिक हो जाए और भुन जाए, देख रहे हैं आप साइडों पर तमाम ऑयल जो है वो अलग हो चुका हुआ है, तो इसके अंदर हम इनका जो कबाबों को है वो ऐड करेंगे। लेकिन चूँकि ये फ्रोज़न कबाब है, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा मसाले के साथ मिक्सअप होने में। 2 से 3 मिनट तक सिंपली इनको मसाले के साथ भूनते रहें। थोड़े से जब ये सॉफ्ट होने लगे उसके बाद आपने जो है इनको ढाँप के पकाना है 5 मिनट तक, ताकि भाप के अंदर जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये हाफ़ कुक किए हुए कबाब है। अभी हमने इनको पकाना है मसाले के साथ। ये देखिए जब मैंने 2 से 3 मिनट इनको मसाले के साथ फ्राई किया है तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैं बहुत धीमी आंच के ऊपर इनको जो है वो अच्छे तरीके से नरम करूँगी। बहुत अच्छे से नरम होने के बाद जो है हमने इनके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है। मसाला जो है वो तकरीबन अब हम आहंग हो चुका है कबाबों के साथ। इस स्टेज के ऊपर हम जो है घर का ताज़ा दही, अच्छी तरह से फेंटा हुआ आधा कप दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही से भी इनमें बड़ी जूसीनेस पैदा होती है। इनकी जो लेयर है कबाबों की वो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और मसाले में भी मज़ीद स्मूथनेस जो है वो आती है और एक अच्छा सा टेस्ट भी पैदा हो जाता है। दही के साथ 5 मिनट तक इनको जो है पकाना है। उससे पहले 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी मसल के डालनी है। ये भी खुशबू और फ्लेवर में बहुत इजाफा करती है। रेस्टोरेंट करीज़ में कसूरी मेथी से ख़ास खुशबू जो है वो पैदा की जाती है। इसके बाद फिर 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, ग्रेवी जो है वो मज़ीद अच्छी सी हो जाएगी। देखें एकदम से इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त हो गई है और कितनी स्मूथ हो गई है ग्रेवी और कितनी खुश शक्ल सी जो है ये तैयार हो गई है। अब ये जो 2 बड़ी इलायचियाँ हैं इनको मैं निकाल दूंगी इसमें से। इस स्टेज पे हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। ताज़ा हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर ऐड करनी है और तैयार है आपकी ज़बरदस्त सी कबाब मसाला की रेसिपी। एक एक बाइट जो है आपको इसकी टेस्ट भी देगी, खुशबू भी देगी, बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है इस रेसिपी को। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सीज़न की बहुत सी नई रेसिपीज़, फ़िश की रेसिपीज़, हलवों की रेसिपीज़ और सर्दियों के बेहतरीन सूप्स की रेसिपी की पूरी सीरीज़ आपके लिए रेडी है। तो जनाब इंतज़ार कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और हम अपनी ये छोटी छोटी कोशिशें आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।